एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इजी। आज मैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और फर्स्ट टॉपिक है वो है हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा की हमें पता मतलब कब से चला, पहले थोड़ी इसकी हिस्ट्री समझेंगे, कहाँ से कैसे हमें पता चला है। थी उससे पहले से ही, लेकिन खोज इसकी कब हुई है तो थोड़ा हम वो देख के चलेंगे, ठीक है। तो हड़प्पा का पता तब चला था जब पंजाब में फर्स्ट टाइम, पंजाब में, ठीक है। ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं कि ताकि मैं उसमें से इम्पोर्टेंट निकाल के आपको दे दूँ, ठीक है। डायरेक्ट बुक से नहीं पढ़ा रही, ठीक है। और इधर ये एनसीईआरटी की भी रहेगी, और इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा जो जो कुछ साइट्स के, हड़प्पा की साइट्स के कुछ फैक्ट थे जो हमें लर्न होने चाहिए, टीचिंग एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वो भी मैंने डाले हैं इसमें, ठीक है। तो चलते हैं। तो हड़प्पा की फर्स्ट टाइम पता चला है 150 साल पहले, ठीक है। 150 साल पहले जब रेलवे लाइंस बिछा रहे थे पंजाब में, तब जो इंजीनियर थे उनके वहाँ पे वो स्टम्बल्ड हुए थे, मतलब वहाँ पे उनको रेलवे लाइन बिछाते हुए कुछ महसूस ऐसा हुआ था ईंटों के जैसा कि भाई यहाँ पे कुछ है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 80 साल उसके, अभी 80 साल 90 साल 80 90 कुछ ऐसे 95 मतलब उसके आसपास का जो टाइम है, 1920 के इसके पास का, 1920 के पास का जो टाइम है, उस टाइम पे फिर आर्कोनोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि भाई यहाँ पे चेक करना चाहिए कि यहाँ पे है क्या, ठीक है। तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया है कि भाई ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी थी, ठीक है। कौन? हड़प्पा सबसे ओल्डेस्ट सिटीज़ उन्होंने उसको घोषित किया, आर्कोनोलॉजिस्ट ने जो जो पाया। और उसमें हम देखेंगे कि फिर उन्होंने क्या क्या पाया है जिसकी वजह से उन्होंने सबसे ओल्डेस्ट सिटीज़ को बोला है। सबसे पहले तो क्या है कि भाई सिटी, ये जो थी इसको सिटी इसलिए बोला है क्योंकि इससे पहले इतनी जो वेल एस्टेब्लिश्ड जो शहर थे वो अब तक मिले ही नहीं थे। जो जो वहाँ उनको जैसे जैसे मिला है तो वो उनको सिटीज़ के उसमें मिला है कि भाई इतने वेल डेवलप्ड वेल अरेंज्ड थी वो साइट, अब तक उनको मिली नहीं थी, ठीक है। तो फिर उन्होंने उसको हड़प्पा नाम भी उन्होंने ही दिया, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट ने जो उनको हड़प्पा नाम दिया, ठीक है। तो उन्होंने जो फाइंड आउट किया है तो उससे क्या पता चला है कि जो वो सिटी उन्होंने फाइंड आउट की है वो 4700 साल पहले रही होगी, ठीक है। 4700 साल पहले वो सिटी है वो रही होगी। फिर उसके बारे में उन्होंने क्या क्या पता किया कि वहाँ पे कैसा कैसा होता होगा, क्योंकि उस टाइम पे हम थे तो नहीं, आर्कोलॉजिस्ट भी नहीं थे, ठीक है। तो जैसे जैसे उनको फैक्ट वहाँ के बारे में जैसे जैसे वो रिसर्च करते गए, जैसे जैसे वहाँ से उनको मिलता गया उसके बारे में वो बताते गए, तो उनको क्या लगा है कि भाई ज़्यादातर जो हड़प्पा की सिटी थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती होंगी। उनको जो मिला है उसके अकॉर्डिंग वे सारी चीज़ें ये बता रहे हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में सिटी है, इससे भी ज़्यादा, लेकिन मेनली 2 पार्ट्स में, क्योंकि जो एक पार्ट था 3 पार्ट में ओनली साइट धोलावीरा ही उनको मिली थी, ठीक है। बाकी के जो पार्ट्स थे वो 2 पार्ट्स में ही मिले थे, ठीक है। फिर पता चलता है कि भी जो पार्ट्स थे वो वेस्ट पार्ट्स, ठीक है, वेस्ट का और ईस्ट का पार्ट उन्होंने ऐसे बांटा हुआ था, ठीक है। तो वेस्ट पार्ट में फिर क्या क्या मिला था, वेस्ट पार्ट कैसा होता था, वो होता था स्मॉलर बट हायर, मतलब छोटा था, एरिया था उसका जो वेस्ट पार्ट का वो छोटा था लेकिन वो ऊंचाई पर था। और जो ईस्ट पार्ट था वो बड़ा था लेकिन नीचाई पर था, ठीक है। वो वेस्ट के अकॉर्डिंग नीचे था, ठीक है। वेस्ट पार्ट को फिर जो मतलब हायर उस पे जो था उस पे उन्होंने क्या बोला है, उसको उन्होंने सितादल बोला, ठीक है, सितादल बोला है। और जो लोअर पार्ट था मतलब जो ईस्ट वाला पार्ट था उसको क्या बोला, उसको लोअर टाउन बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बताया है कि भाई जो उनको मिला है उसके अकॉर्डिंग उनको लगा है, आर्कोलॉजिस्ट को लगा है कि भाई जो
वेस्ट पार्ट है ना, वेस्ट पार्ट मतलब जो हायर पार्ट था, जो पार्ट ऊंचाई पर था, उसमें कौन रहते थे? उसमें पुरोहित रहते थे। मतलब उस टाइम पे जो पुरोहित होते थे वो अच्छे लेवल के माने जाते थे, अच्छे उनको अच्छे लोग, विद्वान या मतलब ऐसे हायर लेवल के, समझे? ठीक है, तो हायर लेवल के जो लोग थे वो कहाँ पे रह रहे थे? वो वेस्ट पार्ट में रह रहे थे। और जो नॉर्मल पीपल थे वो रह रहे थे इसमें लोअर पार्ट में, मतलब ईस्ट पार्ट में। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि जो वॉल्स थी वो वहाँ पे चारों तरफ क्या बनी हुई थी? साइड के जो भी वेस्ट पार्ट हो चाहे ईस्ट पार्ट हो, वो किसी चारों तरफ दीवार बना रखी थी। और वो दीवार कैसी थी? पक्की ईंटों की थी। उस टाइम पे ये देख लो कि 4700 साल पहले भी इतनी अच्छी खासी उन्होंने दीवार बना रखी थी कि जो 150 साल पहले जब वो पंजाब में रेलवे लाइन बिछ रही थी तब उनको वो ईंटें मिली थी। ठीक है, तब उनको पता चला था कि यहाँ पे कोई साइट होगी। तो वो ईंटें कैसी थी? वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ईंटें उन्होंने लगा रखी थी, बेक्ड। ठीक है, अच्छी पकी हुई ईंटें थी। ठीक है, उसके बाद हाँ, उनको फिर और क्या मिला है कि जो वो ईंटें थी ना, वो जो दीवार उन्होंने बना रखी थी, चारों तरफ जो दीवार बना रखी थी अपने अपने साइड के, तो वो कैसी थी? वो इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग पैटर्न में थी। ठीक है, ऐसे होती ना अभी भी इंटरलॉकिंग पैटर्न में। इंटरलॉकिंग पैटर्न का क्या मतलब होता है कि एक दूसरे में ईंटों को ऐसे फंसा दिया जाता है ताकि वे और ज़्यादा स्ट्रोंग रहे। अगर हम अलग अलग ईंटों को रखेंगे तो क्या रहेगा? गिरने का वो रहता है। ठीक है, लेकिन अगर इंटरलॉक उसमें करके और उसमें सीमेंट वगैरह डाल देंगे तो वो क्या रहेंगी? वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो स्पेशल बिल्डिंग थी कुछ कहाँ पे थी, लेकिन वो सीतादल में ही। क्योंकि सीतादल को मैंने क्या बताया, सीतादल में अपनी तरफ से, उनकी तरफ से क्या रहता था कि भाई जो अच्छे लेवल के लोग हैं ना, पुरोहित टाइप के जो लोग हैं, वो सीतादल में रहते थे, मतलब कि वेस्ट पार्ट में रहते थे। ठीक है, तो अब सीतादल में जैसे वो रह रहे हैं तो ऑब्वियसली सारे जो इम्पोर्टेंट जो काम होंगे वो भी वेस्ट पार्ट में ही होंगे। तो उन्होंने स्पेशल बिल्डिंग बना रखी थी इस टाइप की। ठीक है, जिससे कि किस चीज़ के लिए? जो सेरेमनी, पब्लिक सेरेमनी भी होएंगी ना, पब्लिक सेरेमनी जो रहेंगी तो वो उन स्पेशल बिल्डिंग में होती थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने सीतादल में बना रखी थी। फिर क्या है, ये थी कॉमन हड़प्पा की बातें। ठीक है, कि हड़प्पा की हर साइट की बात थी ये, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे लोथल हो, चाहे आगे बनावली हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो हर साइट में ये उन्होंने कॉमन पैटर्न मिला उनको ये। इसके बाद क्या है, इसके बाद आते हैं अलग अलग साइट पे कि भाई अलग अलग साइट पे, क्योंकि क्वेश्चन क्या आते हैं हमारे, ये टॉपिक समझाने के लिए तो ये चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं हर साइट से। ठीक है, कि हर साइट से मोहनजोदड़ो से क्या मिला है। ठीक है, हड़प्पा एक पर्टिकुलर साइट भी है, हड़प्पा एक पूरी संस्कृति का नाम भी दिया गया है। ठीक है, तो उस साइट से क्या मिला है। ठीक है, लोथल से क्या मिला है। तो ऐसे हम एक एक क्वेश्चन इसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको फटाफट से देख लेंगे। ठीक है, और समझ में भी आ जाएगा ऐसे। और ये मैं बिल्कुल वन लाइनर में भी ऐसे लिखे हुए हैं कि एग्ज़ाम में भी अगर आता तो डायरेक्ट आपको याद आएगा कि हमने ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? मोहनजोदड़ो में एक स्पेशल टैंक मिला है। ठीक है, जिसको ग्रेट बाथ का नाम दिया है। ठीक है, जैसे अभी तालाब वगैरह होते हैं ना, ऐसे वहाँ पे उनको उस टाइम का एक स्पेशल टैंक मिला है जिसको ग्रेट बाथ का नाम दिया है। ठीक है, वो ग्रेट बाथ किससे था? कोटेड विद प्लास्टर, ऐसे भी पूछ लेते हैं। ठीक है, एक एक माइनर चीज़ें मैं आपके लिए लेके आई हूँ, छोटी छोटी। ठीक है, वो जो ग्रेट बाथ था वो कोटेड था प्लास्टर से, मतलब उस पर अच्छी खासी क्या किया गया था? प्लास्टर लगाया गया था। प्लास्टर इन मीन्स सीमेंट का अच्छे से उस पर बोलते ना लिपाई, अभी जैसे बोल देते, तो वो की गई थी। ठीक है, फिर है मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार, जैसे हम अभी क्या बोलते, तारकोल बोल देते हैं ना, तो नेचुरल तार से उसकी अच्छी खासी ऐसे उसको एयर टाइट बना दिया गया था कि भाई वो पानी का टैंक था। ठीक है, तो उससे बिल्कुल भी क्या नहीं निकल सके, पानी नहीं निकल सके, इतना वेल मैनेज था। ये देख लो कि 4700 साल पहले चीज़ें कितनी अच्छी थी जो हड़प्पा संस्कृति की थी। ठीक है, उसके बाद क्या मिला है मोहनजोदड़ो में मिला है कि कांस्य की नेक्ड नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? हड़प्पा के टाइम में भी डांस को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। ठीक है,
और मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है, इसको मृतकों का टीला बोला जाता है। ठीक है, इसका नाम अगर मीन्स पूछ लेते हैं कई बार मोहनजोदड़ो का मीन्स क्या है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का जो मीन्स है उसको मृतकों का टीला मतलब है इसका। ठीक है, फिर क्या मिला है, अ पीस ऑफ कॉटन क्लोथ। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई उस टाइम पे लोग कपड़े अच्छे से पहनते थे, कॉटन आ चुकी थी। ठीक है, तो कॉटन क्लोथ मिला है, वो भी कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर इसको क्या बोला जाता है, लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट साइट है जो हड़प्पा संस्कृति की, वो मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। ठीक है, फिर पशुपतिनाथ की मूर्ति भी यहीं से मिली है। तो इससे ये पता चल रहा है कि वो लोग क्या करते थे, पूजा पाठ में भी विश्वास करते थे जो हड़प्पा संस्कृति वाले हैं। ठीक है, और ऊपर से क्या है कि भाई इसकी खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ना 2-3 साइट ऐसी हैं जिनकी खोज जरूर पूछा जाता है, वो किस रिवर पे बने हुए हैं। ये देखो ज़्यादातर ये जो साइट थी वो हर एक नदी के किनारे पे थी, ताकि उनको अच्छे से पानी वगैरह वहाँ से मिल जाए। ठीक है, और फिर क्या है, ये इसकी खोज हुई है 1922 में। ठीक है, और किसने की है, राखन दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और किसकी नदी के किनारे पे है, ये इंडस नदी के किनारे पे। ठीक है, ऊपर से मोहनजोदड़ो में और क्या मिला है, एक सबसे बड़ी बिल्डिंग भी मिली है जिसको ग्रेट ग्रेनरी का नाम दिया गया है। मतलब गेहूं वगैरह को भंडार करने के लिए उन्होंने इतना अच्छे से मैनेज कर रखा था कि इतना बड़ा सा वो बना रखा था, जैसे अभी तो वो बोल दे कमरा बोल दे, तो उनको उन्होंने ग्रेट ग्रेनरी का नाम दिया है। ठीक है, तो लार्जेस्ट बिल्डिंग भी मोहनजोदड़ो में मिली है, लार्जेस्ट साइट भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, पशुपतिनाथ की मूर्ति भी यहीं पे मिली है, कॉटन क्लॉथ का जो पीस है वो भी यहीं पे मिला है, जो नर्तकी की जो नेक्ड मूर्ति है वो भी यहीं पे मिली है। ठीक है, उसको मृतकों का टीला बोला जाता है। साथ साथ में रिवाइज हो जाएगा, कभी नहीं भूल पाओगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिर हड़प्पा। अब तक हम बात कर रहे थे हड़प्पा संस्कृति जो मैंने पहले बताई, लेकिन एक हड़प्पा साइट भी है, फिर एक नाम का जो साइट का नाम है वो भी हड़प्पा दिया है। ठीक है, तो वो सबसे पहले खुदाई हड़प्पा की, मतलब जो साइट है उसकी सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई थी। ठीक है, हड़प्पा साइट की ही। वो कब हुई है, वो 1921 में खुदाई की है, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की है। ठीक है, और जो खुदाई है, खुदाई चार्ल्स मार्शल, ठीक है, कौन थे ये, उस टाइम पे डायरेक्टर थे एएसआई है, आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके डायरेक्टर थे चार्ल्स मार्शल थे, और उनके समय में दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की। ठीक है, और ये हड़प्पा जो किस रिवर के है, ये है रावी नदी के किनारे पे है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे। फिर है धोलावीरा कैसी थी, धोलावीरा जैसे मैंने बताई थी आपको कि इसमें 3, ठीक है, जैसे अभी तो वैसे जो नॉर्मल हड़प्पा संस्कृति थी उसमें 2 पार्ट में वो साइट बनी हुई थी। ठीक है, वेस्ट और ईस्ट, लेकिन धोलावीरा ही एक ऐसी साइट थी जिसमें 3 पार्ट बने हुए थे। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये खादिर बेत। ठीक है, रण ऑफ कच्छ में है खादिर बेत, वहाँ पे ये धोलावीरा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फ्रेश वाटर और फर्टाइल सोइल थी। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछेंगे, सिर्फ जो ये ऐसे लिखे हुए हैं ना, आपसे एग्जाम में एक्सप्लेनेशन नहीं आता। ठीक है, लेकिन जब अगर हम एक उसका टॉपिक को एक्सप्लेन अगर अच्छे से लेंगे ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी फिर आगे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सोइल यहाँ पे थी धोलावीरा में। ठीक है, फिर क्या है, डिवाइड इन 3 पार्ट्स में, मैंने बताया ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था, लूनी नदी के किनारे पे था। ठीक है, धोलावीरा जो लूनी नदी के किनारे पे है। ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मासिव स्टोन वॉल्स, तीनों जो पार्ट्स थे, इसके 3 पार्ट्स थे ना ऐसे 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो तीनों पार्ट्स हैं तो किससे सराउंडेड थे, वो मोटी मोटी दीवारों से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट फॉर पब्लिक सेरेमनी जो होती थी, यहाँ पे लार्ज ओपन एरिया था बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्क्रिप्ट। अगर हम बोलें कि जो हड़प्पा की स्क्रिप्ट है ना, वो पिक्टोग्राफिकल थी। ठीक है, लिखना नहीं आता था, पिक्टोग्राफिकल थी। ठीक है,
और वो जो सील है, स्क्रिप्ट किस पे, पिक्टोग्राफिकल थी, और सील बनाते थे वो, सील किस लिए बनाते थे, क्योंकि वो ट्रेड करते थे, ठीक है, बार्टर सिस्टम था उस टाइम पे। तो वो जब ट्रेड करते थे तो गीली मिट्टी पे पिक्टो, मतलब ऐसे पिक्चर सी अपने किसी उसकी डॉगी की, या मतलब ऐसे उसकी किसी भी एनिमल्स की पिक्चर का उन्होंने ऐसे वो ट्रेडमार्क ऐसा बना रखा था कि भाई गीली मिट्टी पे वो सील बना लेते थे। वो थी सेल खड़ी पत्थर, ठीक है, सेल खड़ी पत्थर की जो मिट्टी थी उस पे यूज करते थे, और उसको गीली मिट्टी से जो जिस बोरी टाइप में वो लेके जाते थे ना सामान, उस पे गीली मिट्टी का वो लगा देते थे। अगर वो वहाँ से उतर जाता था तो वो समझ जाते थे कि भाई ये हमारा जो सामान है ये सुरक्षित नहीं पहुंचा है, ठीक है। फिर है लोथल। लोथल से क्या है, लोथल कहाँ पे है, लोथल है भोगवा, भोगवा नदी के किनारे पे है, जो किसकी ट्राइब्यूटरी है, सहायक नदी है साबरमती की, साबरमती की सहायक नदी है भोगवा, उसके किनारे पे है लोथल, ठीक है, गुजरात में, गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी में, ठीक है। फिर है ये क्या था, ये जो लोथल था ना वो ट्रेड के लिए सबसे ज़्यादा वो माना जाता था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, डॉकयार्ड मिला है, एक डॉकयार्ड के वो मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं क्या कि भाई यहाँ पे डॉकयार्ड के भी जैसे शिप वगैरह हो या बोट हो तो यहाँ पे आती होंगी, इसलिए यहाँ से ट्रेड अच्छा खासा इनका होता होगा, तो ये मिला है यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ के पे एक स्टोर हाउस भी मिला है, ठीक है। स्टोर हाउस क्या मिला है कि यहाँ क्या था, जैसे स्टोन्स थे और वो करते थे ना, बीड्स वगैरह का जो काम करते थे उसी का वो ट्रेड करते थे, शेल मेटल स्टोन्स, ठीक है, इनको स्टोर करने के लिए वहाँ पे स्टोर हाउस मिला है। तभी ये लगा है कि भाई जो ट्रेड है वो लोथल से ज़्यादा होता होगा, क्योंकि वहाँ डॉकयार्ड भी मिला है और स्टोर हाउस भी मिला है चीज़ों को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और क्या मिला है, और एक वर्कशॉप टाइप की बिल्डिंग भी मिली है, जहाँ पे जैसे सील्स वगैरह जो बना रहे थे वो, कि भाई यहाँ पे बनाते होंगे, ठीक है, और बीड्स वगैरह का जो यूज कर रहे थे कि यहाँ पे वर्कशॉप में वो काम होता होगा, तब उनको स्टोर करके आगे भेजा जाता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मिली हैं लोथल से। नेक्स्ट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी में क्या मिला है, राखी गढ़ी क्या है, सबसे भारत की, देखो मैंने पहले बताया था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है पूरी हड़प्पा संस्कृति की वो बड़ी साइट, ठीक है, लार्जेस्ट साइट है। लेकिन अगर अभी तो उस टाइम पे जब खोज हुई है तब तो भारत और पाकिस्तान इकट्ठा था, ठीक है, तो वो लार्जेस्ट साइट हड़प्पा संस्कृति की होगी, लेकिन अभी तो वो भारत में है ही नहीं ना। तो भारत की जो साइट है वो सबसे बड़ी साइट है, लार्जेस्ट साइट है राखी गढ़ी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति की लार्जेस्ट साइट की अगर हम बात करते हैं तो वो मोहनजोदड़ो रहेगी, लेकिन भारत की लार्जेस्ट साइट की अगर बात करते हैं तो वो राखी गढ़ी रहेगी। और राखी गढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में है, ठीक है। इसके बाद है चहुंद्रो। चहुंद्रो साइट है जहाँ पे मेकअप टूल्स, ठीक है, मेकअप से रिलेटेड, लेडीज़ के मेकअप से रिलेटेड जैसे मिरर वगैरह है, ये चीज़ें मिली है वहाँ से, ठीक है। इसके बाद है नवसारो। नवसारो पाकिस्तान में है, कहाँ पे है, नवसारो है पाकिस्तान में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला नवसारो में, यहाँ पे क्वेश्चन आता है सिंदूर, सिंदूर के मतलब किसी मूर्ति के माथे पे सिंदूर लगा हुआ कुछ ऐसा उनको मिला है, जिससे उनको ये लग रहा है कि हाँ भाई उस टाइम पे भी लेडीज़ को मेकअप का, सिंदूर का, इन चीज़ों का पता था, ठीक है। फिर आगे क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है, कालीबंगा है राजस्थान में, और यहाँ पे क्या है, घग्गर नदी के किनारे पे है कालीबंगा। और यहाँ पे ना जुते हुए खेत, मतलब खेती करने के, भाई उस टाइम पे ये कि खेती होती थी, इसका मतलब ऐसे प्लाउड जो फील्ड होते हैं, खेत जो होते हैं वो मिले हैं, ठीक है। और फाइक अग्निकुंड भी मिले हैं, ठीक है, अग्निकुंड भी यहीं से मिले हैं, ठीक है। ताकि उनको उससे फायर अल्तार से क्या पता चल रहा है कि भाई उस टाइम पे क्या होता था, हवन कुंड वगैरह भी होते थे, हवन वगैरह में भी विश्वास रखते थे वो लोग, ठीक है, यज्ञ जो करवाते थे, ठीक है। फिर है बनावली। बनावली है हरियाणा में, बनावली हरियाणा में है, और यहाँ पे हल के साक्ष्य मिले हैं। खेते देख, जुते हुए जो खेत हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं, जुते हुए खेत है कालीबंगा से। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, जुते हुए खेत मिले हैं कालीबंगा से, और हल
जो मतलब खेत जोतने के जो लिए हल यूज किए जाते थे उसके साक्ष्य है, लेकिन खिलौने के रूप में मिले हैं। तो इसका मतलब क्या है, उनको पता तो था ही ना कि उसको मिट्टी को कैसे जोता जा सकता है, ठीक है। तो खिलौने के रूप में जो हल है वो मिला है बनावली में, ठीक है। नेक्स्ट है रोपार। रोपार है अभी पंजाब में और सतलुज नदी के किनारे पे है। यहाँ इनको क्या है, यहाँ पता चला है कि जो मनुष्य के साथ कुत्तों को भी दफना गया था, कि मनुष्य को अकेला नहीं दफना जाता था, ठीक है। यहाँ पे रोपार से ये पता चला है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। मुझे लग रहा है कि हड़प्पा का मैंने सारा कवर करवा दिया, इम्पोर्टेंट साइट भी कवर करवा दी हूँ, वहाँ पे जो जो मिला है वो भी बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।